एक गांव की भूतिया पानी की बावली। राजस्थान के एक दूरदराज गांव कछारिया में एक पुरानी बावली थी। लोग उसे काली बावली कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह बावली सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि एक गुप्त रहस्य भी छुपाए बैठी है। शाम होते ही वहां जाना मना था। पात्र राघव गांव का निडर नौजवान जो सच जानने को आतुर है। सविता राघव की बहन जो गांव की पुरानी कहानियों से डरी रहती है। बाबा मोहनदास गांव के सबसे पुराने और ज्ञानी साधु। मुकुल राघव का सबसे अच्छा दोस्त, थोड़ा लालची और जिज्ञासु। पायल गांव में नई आई स्कूल की शिक्षिका, शहर से आई है। छाया बावली में रहने वाली रहस्यमयी आत्मा। गांव में एक अजीब डर का माहौल था। लोग कहते थे कि काली बावली में रात को औरत के गाने की आवाज आती है। कभी कभी कोई रोता हुआ दिखता है। कई बार गांव के बच्चे गायब हो चुके थे। पायल जो हाल ही में गांव में आई थी, ने इन सब कहानियों को अंधविश्वास समझा। वह गांव के बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते थक गई थी और गांव की पुरानी चीजों को देखने में दिलचस्पी रखती थी। एक दिन उसने राघव से कहा, राघव तुम इतना डरते क्यों हो? चलो न एक बार देख ही आते हैं बावली। राघव ने हंसते हुए कहा, डरता नहीं हूं, लेकिन रात को वहां जाना मना है। कहते हैं वहां छाया नाम की किसी औरत की आत्मा भटकती है। बाबा मोहनदास गांव के मंदिर के पास बैठते थे। उन्होंने ही पहली बार पायल को बावली की कहानी सुनाई। बेटी, उस बावली में 100 साल पहले छाया नाम की एक नर्तकी को जिंदा दफना दिया गया था। वह नवाब की रखैल थी। कहते हैं उसने बावली में छुपकर कोई खजाना रखा था। गांव वाले कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उसे बचाए बैठी है। पायल को यह सुनकर दिलचस्पी और बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह खुद देखेगी। राघव, मुकुल और पायल तीनों ने एक रात टॉर्च और कैमरा लेकर बावली में जाने का प्लान बनाया। सविता ने बहुत समझाया, लेकिन राघव नहीं माना। रात के 12 बजे तीनों बावली के पास पहुंचे। चांदनी रात में वह बावली किसी काले गड्ढे की तरह लग रही थी। चारों तरफ सन्नाटा। मुकुल ने कहा, यहां तो कुछ भी नहीं है, बस पुरानी ईंटें हैं। अचानक नीचे से किसी के पायल की हल्की झंकार की आवाज आई। पायल ने कहा, तुमने सुना? राघव ने टॉर्च नीचे डाली। पानी काला सा दिख रहा था, लेकिन किसी ने जैसे हिलाया हो। अचानक बावली की सीढ़ियों पर सफेद लिबास में एक औरत दिखी। उसके बाल खुले थे। उसने धीमी आवाज में कहा, खजाना, मेरा खजाना। मुकुल डर के मारे पीछे हट गया। पायल ने कैमरा निकाला, लेकिन कैमरा अपने आप बंद हो गया। वह औरत सीढ़ियों पर उतरकर पानी में गायब हो गई। राघव ने कहा, हमें निकलना चाहिए। लेकिन मुकुल को खजाने की बात सुनकर लालच आ गया। उसने कहा, तुम लोग जाओ, मैं देखता हूं। राघव ने उसे खींचकर बाहर किया। तीनों दौड़ते हुए गांव वापस पहुंचे। अगले दिन गांव में मुकुल गायब हो गया। किसी ने उसे आखिरी बार बावली की ओर जाते देखा था। राघव परेशान हो गया। वह बाबा मोहनदास के पास गया। बाबा बोले, छाया की आत्मा लालचियों को नहीं छोड़ती। अगर तुम्हें अपने दोस्त को बचाना है तो उस बावली में रात को मत जाना। सूर्योदय के वक्त ही जाना। राघव और पायल ने सुबह सुबह जाने की योजना बनाई। सुबह 4 बजे दोनों बावली पहुंचे। सीढ़ियों पर कोई नहीं था। राघव ने नीचे उतरकर देखा तो पानी के पास एक छोटी सी तिजोरी रखी थी। पायल ने कहा, शायद यही खजाना होगा। राघव ने तिजोरी को छुआ तो अचा।